हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो फाइनली OnePlus काफी लंबे टाइम के बाद एक मिड रेंज का स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। एंड आई गेस आप सभी लोगों ने सुन तो लिया ही होगा OnePlus Z या फिर OnePlus 8 Lite बोल लो या फिर OnePlus Nord बोल लो। अभी इस फोन का नाम वैसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ, ये एक स्मार्टफोन है जो कि OnePlus की तरफ से हम लोगों को बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलने वाला है। काफी सारे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस अभी फिलहाल बाहर निकल के आ चुके हैं। कुछ इसके लॉन्च डेट के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में भी पता लग चुका है, और इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अभी अगर शुरुआत ही की जाए फोन की डिस्प्ले से, तो 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस पंच होल वाली डिस्प्ले बताई जा रही है। एंड यार, जैसा OnePlus की डिस्प्ले होती है ना, जिस तरह की क्वालिटी हमें OnePlus के डिवाइसेस में देखने को मिलती है डिस्प्ले की, एग्जैक्टली में वैसी ही होने वाली है। यानी कि यहाँ पर भी एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी होने वाला है। नो डाउट इस फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा किलर होने वाली है। एंड यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, काफी सारे लोग आज के टाइम पर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार आने वाले टाइम पर हम लोग OnePlus Z को परचेस करेंगे या फिर Realme X3 को, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली दोनों फोन सेम प्रोसेसर के साथ और थोड़ा बहुत सेम प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन बता देती हूँ कि जो Realme X3 आएगा वहां पर मोस्ट प्रोबेबली IPS LCD पैनल होने वाला है। तो नो डाउट ये फोन डिस्प्ले वाइज तो काफी ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू Realme X3। वैसे अभी अगर फोन के प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो आप लोग तो नोटिस कर ही रहे हो ना यार कि OnePlus अभी थोड़ा फ्लैगशिप लेवल पर खेलने लग गया है, और इसी वजह से एकदम हाई एंड के प्रोसेसर्स अपने स्मार्टफोन में यूज करता हुआ है। जैसे कि स्नैपड्रैगन 865 सीरीज देखने को मिली हमें OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स में। बट ऑब्वियसली ये एक मिड रेंज का स्मार्टफोन होगा, बट मिड रेंज के हिसाब से भी एकदम पावरफुल चिपसेट इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 765G एक 5G चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। एंड वैसे ये पहला फोन नहीं है जिसमें ये प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मीट एंड यूथ वाला एडिशन जो हुआ है, चाइना में काफी सारे फोन इस प्रोसेसर के साथ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली हमें ये फोन इसी चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि Realme X3 भी इसी चिपसेट के साथ हमें देखने को मिल सकता है। तो हाँ, यहाँ पर भी काफी अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये दोनों फोन सेम प्राइस रेंज के आसपास अगर लॉन्च हो जाते हैं, सेम प्रोसेसर के साथ लॉन्च होते हैं, तो दोनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है? आप कौन से फोन को परचेस करने वाले हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। लेकिन यहीं पर अगर अभी कैमरा सेगमेंट के बारे में भी बात की जाए तो काफी लंबे टाइम से जो रूमर्स निकल के आ रहे थे, इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले OnePlus की तरफ से जो एक सर्वे भी हुआ था ना, वहां से भी ये चीज पता लगी थी कि मोस्ट प्रोबेबली OnePlus Z या फिर OnePlus Nord, अगेन मैं बोल रही हूँ ना कि आप कुछ भी बोल लो इस डिवाइस को, क्योंकि अभी तक नाम नहीं निकल गया है, बट हाँ, जो भी हो, इस फोन के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, ऐसा अभी तक इंफॉर्मेशन पता लग रही थी। जहां से ये भी निकल के आया था कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 16 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैक्स जे, जो कि ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज पता लगी है कि फोन के अंदर ट्रिपल नहीं बल्कि क्वाड कैमरा सेटअप होने वाले हैं। एंड यहाँ पर भी ऐसा निकल के आ रहा है, जो प्राइमरी कैमरा है वो मोस्ट प्रोबेबली 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, बाकी एक 16 का ही होगा वाइड एंगल वाला और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। अब ये जो चौथा कैमरा लेंस है, ये यहाँ पर एक मिस्ट्री की तरह बना हुआ है। आई रियली डोंट नो कि ये चौथा कैमरा लेंस कौन सा होने वाला है। आई रियली होप कि ये पेरिस्कोप लेंस हो। बाकी आपको क्या लगता है ये चौथा कैमरा लेंस किस तरह का देखने को मिलेगा? आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। बट वहीं पर अगर फ्रंट कैमरा के बारे में भी बात की जाए तो एज यूजुअल OnePlus के डिवाइसेस में अभी तक हम लोगों को जिस तरह का 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, उसी तरह का इस फोन में भी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ही होने वाला है, पंच होल के अंदर इनक्लोज्ड होगा। बट यार ऑनेस्टली बोलूं तो ये जो कुछ भी स्पेसिफिकेशंस है ना, ये काफी कमाल के हैं। इनके लिए तो मैं वाकई में एक्साइटेड हूं ही हूं। लेकिन एक और चीज जो मुझे काफी ज्यादा एक्साइट कर रही है वो ये कि यार एक मिड रेंज की प्राइस में एक अफोर्डेबल
प्राइस में एक काफी अच्छे खासे यूआई का हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप में से काफी सारे लोग मेरे साथ इस बात में अग्री करेंगे कि ऑक्सीजन ओएस जो है वो काफी कमाल का एकदम स्नैपी यूआई है। तो ये इस चीज के लिए मैं वाकई में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी हाँ, अभी थोड़ा सा बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। 4300 या फिर 4000 अराउंड एमएच तक की बैटरी इसके अंदर होने वाली है। बट जो अच्छी चीज है वो ये कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। ये मुझे काफी सही चीज लगी है। बाकी इस फोन की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में भी अगर बात की जाए तो देखो, प्राइस अभी वही जो कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था वहां से प्राइस के बारे में हिंट लगा था कि 25,000 के आसपास के प्राइस में ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। आई मीन वहां पे तो प्राइस लिखा भी हुआ था 24,990 रुपीज। बट हाँ, मुझे भी यही लगता है कि यार अगर ये प्रोसेसर होने वाला है स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट और इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ अगर ये फोन आता है तो 25,000 की प्राइस में एकदम वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है। जहां तक बात रही लॉन्च की, तो आप सभी को पता तो लग ही गया होगा ना कि OnePlus की टीवी 2 जुलाई को लॉन्च होने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली उस लॉन्च इवेंट से या तो हमें OnePlus Z के बारे में हिंट लग जाएगा या फिर इसकी एक रूमर्ड लॉन्च डेट भी पता लगी है। बोला जा रहा है कि 10 जुलाई को शायद से ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। मुझे डेट तो कंफर्म नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली जुलाई के मंथ में, यानी कि जुलाई के जो फर्स्ट हाफ है 15 जुलाई से पहले ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बाकी आई होप कि आप लोगों को मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी है आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा OnePlus Z के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो किसी भी वे में थोड़ी भी यूजफुल लगती है या फिर वीडियो पसंद आती है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।